प्राइवेट नौकरी वाला ससुराल। वर्मा परिवार का मुखिया राकेश था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कामिनी थी, 2 बेटे सूरज और राहुल, 1 बेटी चांदनी और साथ ही 2 बहुएं सीमा और मंजू भी थीं। राकेश एक छोटी सी सरकारी नौकरी कर रहा था और उसके दोनों बेटे साथ मिलकर एक जनरल स्टोर चला रहे थे, जो कि शहर का सबसे बड़ा जनरल स्टोर था। ए जी, ज़रा जाकर बाज़ार से कुछ सामान ले आओ। आपको तो कुछ दिखता ही नहीं कि खुद ही कुछ कर लो। एक मैं हूँ जो पूरा दिन काम से फुर्सत नहीं ले पाती, लेकिन मेरी फ़िक्र किसको है। अरे भाग्यवान, तुम भी क्या गज़ब कर रही हो। तुम देख रही हो कि अभी ज़रा देर पहले ही काम से आया हूँ, फिर भी मुझसे काम को कह रही हो। सूरज या राहुल से कह दो ना। वो लोग भी तो अभी थोड़ी देर पहले ही आए और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बिज़ी रहते हैं दिन भर। दिन रात मेहनत करके मेरे बच्चों ने कितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। तो मैं क्या दफ्तर मक्खियाँ मारने जाता हूँ? बस रहने दो। हर कोई जानता है कि सरकारी दफ्तरों में कितना काम होता है। काम के नाम पे बस आराम होता है। भाग्यवान, तुम भूल रही हो शायद, इसी नौकरी को करके मैंने अपने बच्चे पाले हैं। अपने माता पिता की बातें सुनकर वहाँ सूरज भी आ जाता है। हाँ पापा, मम्मी सही तो कह रही है। हम सब जानते हैं कि सरकारी अधिकारी सिर्फ कुर्सी तोड़ने के पैसे पाते हैं, और आपको तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं मिलते। कमाई देखनी है तो हमारी देखो, लाखों तो हम ऐसे ही कमा लेते हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, पर राकेश को बहुत बुरा लगता है। हाँ सही है, सही है। अब इस उम्र में अपना मजाक ही बनवा सकता हूँ मैं, और क्या करूँगा। लाओ बताओ क्या सामान लाना है, लेकर आता हूँ। अच्छा, ऐसे मुंह ना बनाओ, सच ना कड़वा ही होता है। ये लो सामान की लिस्ट, कुछ समझना है तो फ़ोन कर लेना। हाँ ठीक है, ठीक है। उन सब की यही सोच थी कि सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता और प्राइवेट सेक्टर या व्यापार में लोग बहुत मेहनत करते हैं और पैसा भी ज़्यादा कमाते हैं। उनका जीवन यूं ही चल रहा था और फिर एक बार सूरज और राहुल को बहुत मुनाफा होता है। अरे भाई देखो, हमें इस बिज़नेस में कितना फ़ायदा हो रहा है। एक झटके में इतने सारे पैसे आ गए। ये तो तूने सही कहा। अब ये मुनाफा हम घर में सभी में बांट देंगे। शाम के वक्त दोनों घर आते हैं तो वो लोग पैसे लाकर अपनी माँ, पत्नी और बहन को देते हैं। मम्मी, इस बार आपके आशीर्वाद से बहुत मुनाफा हुआ है। ये लो पैसे आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुम लोग हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहो। अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम दोनों को सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ने दिया, वरना तुम भी आज अपने पापा के जैसे चंद रुपए कमा रहे होते। इस पैसे को बैंक में जमा कर देना माँ, ये आपके ही काम आएंगे। अरे नहीं नहीं, बैंक में क्या जमा करना है, मैं तो इससे सोना खरीद लूँगी। अरे मम्मी, अब इस उम्र में क्या गहने बनवाओगी आप, और अब इतना सोना पहनकर कहाँ ही जाना है। अरे मैं अपने पहनने के लिए गहने बनवाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सोने में इन्वेस्ट करने की बात कर रही हूँ, ताकि आगे जाकर उस सोने को हम महंगे दामों में बेच सकें। और तुझे तो पता ही है कि सोने का दाम आए दिन बढ़ रहा है। हाँ, वैसे अब तो ये आपके पैसे हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो वो करो, पर मेरी राय तो यही है कि इनको बैंक में जमा कर दो। उसके बाद वो दोनों अपनी पत्नियों को बुलाते हैं और उन्हें पैसे देते हुए कहते हैं, ये लो सीमा, तुम्हारे हिस्से के पैसे। थैंक यू सो मच। मैं इन पैसों से प्रॉपर्टी लूँगी। मैंने और मंजू ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस बार हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लेंगे ताकि वो भविष्य में सही समय पर काम आए। हाँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि हम माँ जी की तरह सोने में तो पैसे नहीं लगाएंगे। पैसे फंसे, चोर आए और सारी मेहनत की कमाई लेकर चला जाए। अरे बहू, ऐसा नहीं होता। चोरों को कैसे पता लगेगा कि मैंने सोना कहाँ रखा हुआ है। और वैसे भी तुम दोनों जो प्रॉपर्टी में पैसे लगाने का सोच रही हो, मुझे तो वो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के मामले में कई घोटाले चल रहे हैं। आप चिंता मत करो माँ जी, हम अपने आप देख लेंगे। हाँ माँ, दोनों समझदार है, कर लेंगे अपने आप। अंत में वो लोग अपनी बहन चांदनी को भी पैसे देते हैं और वो उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को कहती है। चांदनी, स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है, ये पैसे फंस भी सकते हैं, और अभी तुम काफ़ी छोटी हो इतना पैसा लगाने के लिए। हाँ वो मुझे पता है, पर आजकल कोई रिस्क नहीं है, सब बहुत कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, और अब मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं, अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तुझे सही लगे वो कर। अब ये आप सबके पैसे हैं, जिसको जो सही लगे वो करो। सभी बात कर रहे थे कि तभी वहाँ राकेश भी आता है। अरे वाह वाह, आज सभी लोग एक साथ बैठे हैं, क्या बात है, मुझे भी बताओ। आप क्या करोगे जान के पापा,
आपको तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। सही कहा चांदनी ने, आपने तो पूरी ज़िंदगी क्या ही बचाया है। आखिर एक सरकारी नौकरी देती ही क्या है जो आप बचा भी लोगे। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और राकेश वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद कामिनी, सीमा, मंजू और चांदनी अपने अपने हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट कर लेती हैं। कुछ समय गुजरता है, फिर सूरज और राहुल को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है, जिसके तहत उन्हें एक बड़े व्यापारी के घर बहुत सारा सामान डिलीवर करना था, क्योंकि उसके घर शादी थी। मैं आपको ये कुछ अमाउंट एडवांस दे रहा हूँ, बाकी का सामान डिलीवर होने के बाद दे दूँगा, लेकिन डिलीवरी तभी करिएगा जब मैं आपको बताऊँ, उससे पहले नहीं। अब जी ठीक है, जैसा आपका है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ये इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया था और ऊपर से उसका 20% एडवांस भी। अच्छा वो इन्होंने एडवांस दे दिया। चलिए भैया, अब हम लोग मार्केट से सामान उठा लेते हैं। हाँ हाँ, कल ही चलकर सामान उठा लेंगे। आज ये पैसे हम सभी में बांट देते हैं, सब बात खुश हो जाएंगे कि इतनी जल्दी और पैसे आ गए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये पैसे घर में सबको दे दिए तो जो ऑर्डर हमें देना है उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे हमारा स्टोर इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा है, हमें तो कोई भी उधार पे सामान दे देगा, और जब पूरी पेमेंट आ जाएगी तो उसमें से हम सामान का पैसा होलसेलर को दे देंगे। हाँ ये बात आपने सही कही भैया, आम के आम और गुठलियों के दाम। वो लोग घर जाकर कामिनी, सीमा, मंजू और चांदनी को फिर से रुपए देते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। राकेश भी देखकर हैरान था कि इन लोगों को कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। बेटा मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत मेहनत करते हो, लेकिन ऐसे पैसों को खर्च मत करो। हमेशा आगे की सोच कर चलो, ताकि बुरे वक्त में पैसों की ज़रूरत हो तो तुम्हें दिक्कत ना आए। पापा तो रहने ही दो, हमारा काम है, हम देख लेंगे कैसे करना है। वैसे पापा आपको पता ही क्या है बिज़नेस के बारे में? सरकारी नौकरी में इतना पैसा है ही नहीं जो आपको पता हो कि कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। ठीक है भाई, जो तुम दोनों को सही लगे वही करो। हाँ तो तुमसे किसने कहा कि तुम अपनी राय दो बच्चों को? आजकल के बच्चे पहले से ही समझदार हैं। राकेश वहाँ से चला जाता है। भैया हफ्ता होने जा रहा है, मुझे लगता है अब हमें मार्केट से सामान उठा लेना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट कभी भी डिलीवरी मांग सकता है और हमें अपनी तरफ से तैयार भी रहना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। और राहुल तो सही कह रहा है, आज ही माल ले आते हैं। वो दोनों अच्छा खासा पैसा लगाकर बाज़ार से सामान उठाते हैं, पर क्लाइंट अगले ही दिन अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने एडवांस दिया था तो हम तो पूरा सामान ले आए हैं। पर मेरे घर में बहुत परेशानी हो गई है, शादी भी कैंसिल हो गई है। अब भला मैं उस सामान का क्या करूँगा? मुझे मेरा एडवांस वापस कर दो, क्योंकि अब मैं सामान नहीं ले पाऊँगा। मुझे मेरे पैसे वापस करो, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी वजह से हमने मार्केट से सारा सामान ले लिया था, अब उसका पैसा कौन देगा? आपने तो आसानी से मना कर दिया, लेकिन हमें कितना नुकसान होगा अब। वो सब मुझे नहीं पता, आप मेरे पैसे वापस तो बस। आपने तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, पर चलिए ठीक है, हम आपका एडवांस वापस कर देंगे, हमें कुछ समय दे दीजिए। ओके ठीक है, 2 हफ्तों में मेरा सारा एडवांस वापस चाहिए मुझे। सूरज और राहुल को बहुत बुरा लगता है, पर वो सोचते हैं कि चलो घर जाकर वो दिया हुआ पैसा अपनी माँ और पत्नियों से मांग लेंगे। लेकिन घर जाकर उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो पैसे अभी कुछ वक्त पहले दिए थे ना, वो वापस कर दो, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अरे बेटा, मैंने तो उन पैसों के सोने के बिस्किट बनवा लिया और थोड़े अपने ऊपर खर्च कर लिए, मुझे लगा ये तेरा मुनाफा है। मैंने और मंजू ने तो डिज़ाइनर साड़ियाँ खरीद ली, हमें भी यही लगा कि ये मुनाफे के पैसे हैं। मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए थे उसी वक्त, मुझे यही लगा कि आपका काम अच्छा चल रहा है तो अभी आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है। हे भगवान, इतनी जल्दी सब उड़ा दिए। अरे कुछ पैसे तो अपने पास रख लेती। अब क्या होगा? तुम लोगों से बिल्कुल सब्र नहीं हुआ। अगर पैसे नहीं मिले तो हमारी दुकान बंद होने की नौबत आ जाएगी, लेकिन यहाँ तुम लोगों को पैसे उड़ाने की लगी हुई थी। अब कैसे क्या होगा पता नहीं। अगर समय से पैसे नहीं दिए तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ, क्योंकि वो आदमी बहुत पावरफुल है। अगर उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो हमारी दुकान में ताला लगवा देगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे तो तुम लोगों को इतना बड़ा एडवांस नहीं लेना चाहिए था, और अगर ले भी लिया था तो उसे खर्च तो नहीं करते, और अगर खर्च भी करने का इरादा था तो इस आदमी से लिखित में ले लेते कि ये ऑर्डर कैंसिल होने पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे। पापा आप तो रहने दो, या लाखों की बात हो रही है, आप हज़ारों में कमाते हो।
आप भला क्या समझोगे? आप जाओ अपने कमरे में। हम लोग पहले से ही परेशान हैं और इसमें पापा को अपने ज्ञान की पड़ी है। पापा कभी तो सोच कर बोला करो, कब आपको क्या बोलना चाहिए, इस बात की तो आपको समझ होनी चाहिए। क्या तुम भी कहीं भी चालू हो जाते हो? कम से कम हालात क्या है ये तो देख लिया करो। मैं ही पागल था जो तुम लोगों के बीच में बोला। अरे पापा आप जाओ ना, हम देख लेंगे खुद क्या करना है। राकेश को सूरज की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। मम्मी, आपने जो पैसा सोने में इन्वेस्ट किया था, सोना बेचकर वो वापस लेकर आइए ना। अरे पर बेटा वो तो परवर कुछ नहीं, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने उसे पैसा नहीं दिया तो कल दुकान में ताला लगेगा और परसों हमारा घर बिकने की नौबत भी आ सकती है। ठीक है बेटा, और आप दोनों ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसे बेच दीजिए और उसके पैसे भी लेकर आओ ताकि हम कर्जे से मुक्त हो जाए। ठीक है। और तुम चांदनी, अपने स्टॉक्स बेचो और पैसा लेकर आओ। नहीं, मैं अपने स्टॉक्स नहीं बेचूंगी। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? तो मैंने कहा था इतना बड़ा ऑर्डर लेने को और उसका इतना एडवांस लेने को। एक तो बिना किसी मेहनत के तुझे इतना पैसा मिल रहा है और ऊपर से तू हमें ये एटीट्यूड दिखा रही है। जो कहा है वो कर, बहस मत कर अभी। वो तो मैंने अपने दिमाग लगाकर इन्वेस्ट किया था, अब आपके कहने पर निकालूंगी तो मुनाफा नहीं होगा। अरे तुम लोग लड़ना बंद करो। और चांदनी, तुम्हारा भाई सही कह रहा है, जब परिवार पर कोई परेशानी आती है तो हर एक सदस्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने परिवार का साथ दे, और इस वक्त तुम्हें भी अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। ठीक है मम्मी, जैसा आपको। मैं वो स्टॉक बेच दूंगी और कल पैसे लाकर दे दूंगी। और नहीं तो क्या, मिलजुल कर रहो सब। वैसे इतनी परेशानी है, ऊपर से तुम लोग अगर आपस में ही लड़ोगे तो क्या होगा। चलिए ठीक है, अब आप लोग काम पर लग जाइए और कल जितना जल्दी हो पैसों का इंतज़ाम करो। अगले दिन सबसे पहले कामिनी अपना सोना बेचने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मार्केट में इस समय सोने का दाम बहुत घटा हुआ है और अगर अभी उसने ये सोना बेचा तो उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, मेरा सोना तो आधे दाम में जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकती। वैसे भी बहुएं प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा खासा पैसा ले ही आएंगी और चांदनी भी तो स्टॉक बेचेगी तो काम तो बन ही जाएगा। भला अभी मैं इतना नुकसान क्यों करूं? वैसे भी अभी का काम तो बहू और चांदनी के पैसों से हो ही जाएगा। ऐसे ही जब सीमा और मंजू अपनी प्रॉपर्टी बेचने पहुंचती है तो उनके साथ भी यही होता है। दीदी, ये डीलर तो कह रहा है कि अगर हमने अभी ये प्लॉट बेच दिया तो बहुत नुकसान होगा और प्लॉट का दाम अभी तो आधे से भी कम मिल रहा है, ऐसे तो हमें बहुत नुकसान होगा। हाँ मंजू, ये तो होना ही था। प्रॉपर्टी से अच्छा रेट मिलने में तो सालों लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी अपना सोना बेचेंगी और चांदनी अपना स्टॉक बेचेगी तो काम तो निकल ही जाएगा। हम ना अभी इसको नहीं बेचते हैं। चलिए चलते हैं। उधर जब चांदनी अपना स्टॉक बेचती है तो वो बहुत ही कम दाम में जाते हैं क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था। तो आप लोगों ने अपना अपना काम कर दिया, लाओ जल्दी से पैसे दो। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा सोने का दाम बहुत गिर गया है इसलिए मैंने नहीं बेचा, क्योंकि उसको बेचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और प्रॉपर्टी का सही दाम तो कम से कम 5 साल बाद मिलता है, अभी बेच देती तो बहुत घाटा होता, इसलिए हमने नहीं बेचा। और मैंने बिना देखे अपने स्टॉक्स बेच दिए, मुझे 80% का नुकसान हो गया। आज मार्केट बहुत डाउन था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो पैसे मिले रख लो आप। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? हम लोग तो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। इतनी मेहनत से बनाया हुआ कारोबार खत्म हो जाएगा। अब क्या करूं, कैसे क्या होगा अब? इस बार सचमुच हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है और एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि हमारी दुकान बिकने वाली है। और कोई रास्ता नहीं है क्या? कोई रास्ता नहीं है माँ, अब अपनी दुकान बचाने के लिए घर तो नहीं बेच सकते। समय गुजरता है और जब एक दिन सूरज और राहुल अपने जनरल स्टोर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी वहां नया ताला लगा रहा है और उसके पास एक नोटिस भी है। जिसका डर था वही हो गया। रुक जाओ, रहने दो, ताला मत लगाओ, इनका कर्जा अदा हो गया है। कर्जा अदा हो गया? कैसे? वो आपके पिताजी आज सुबह आए थे और आपका सारा कर्जा देकर चले गए। क्या? वो दोनों बहुत हैरान होते हैं, इसलिए फ़ौरन अपने घर पहुंचते हैं और अपने पिता से पूछते हैं, पापा आपने इतना बड़ा कर्जा कैसे दे दिया?
मेरी छोटी सी सरकारी नौकरी की वजह से, क्योंकि मेरा पीएफ कटता था, वो आज तक जमा हो रहा था। आज उसकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे यूज़ कर लिया। हमें माफ़ कर दीजिए पापा, हमने आपकी इसी नौकरी की वजह से आपसे न जाने क्या क्या कहा, और आज इसी की वजह से हमारी दुकान बच पाई है। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, पर तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। और हाँ, सरकारी अधिकारी भी काम करते हैं, इसलिए उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर सारे सरकारी अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे होते तो ये देश चल ही नहीं पाता। उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और सब लोग बारी बारी राकेश से माफ़ी मांगते हैं। उस दिन के बाद से कोई भी राकेश का मजाक नहीं उड़ाता और सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं।